मंदिर का इतिहास बद्रीनाथ धाम से संबंधित अनेक पौराणिक कथाओं का समर्थन करता है। एक महान कथा भगवान विष्णु के अनुसार इस जगह पर कठोर तपस्या की भी है। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान खराब मौसम से अनजान थे, तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का आकार ग्रहण कर लिया और कठोर मौसम से उन्हें बचाने के लिए उन्हें अपनी शाखाओं से ढक लिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वहां नाम बद्रिकाश्रम के रूप में रखा गया। किंवदंती के अनुपालन में बद्रीनाथ के रूप में विष्णु को मंदिर में ध्यानपूर्वक मुद्रा में बैठे चित्रित किया गया है। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक और कथा कहती है कि नर और नारायण धर्म के दो पुत्र थे जो अपने आश्रम की स्थापना की कामना करते थे और विशाल हिमालय पर्वतों के बीच कुछ सौहार्दपूर्ण स्थान पर अपने धार्मिक आधार का विस्तार करना चाहते थे। नर और नारायण वास्तव में दो आधुनिक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के लिए पौराणिक नाम हैं। कहा जाता है कि जब वे अपने आश्रम के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने पंच बद्री की अन्य 4 स्थलों पर ध्यान दिया, अर्थात वृद्धा बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री और भविष्य बद्री। अंत में अलकनंदा नदी के पीछे गर्म और ठंडा वसंत मिला और इसे बद्री विशाल का नाम दिया गया। इसी तरह बद्रीनाथ धाम अस्तित्व में आया। आशा करते हैं आपको बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर भेजें। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान बद्रीनारायण से संबंधित एक बहुत श्रद्धेय धार्मिक स्थल है जो भगवान बद्रीनाथ को समर्पित है, जो अन्य कोई और देवता नहीं, भगवान विष्णु ही है। मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम छोटा 4 धाम भी कहलाता है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और वैष्णवतियों का सबसे पवित्र मंदिर है। यह वैष्णव के 108 दिव्य देशम में प्रमुख है। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ 3.3 फीट की शालिग्राम की शिला प्रतिमा है, जो भगवान विष्णु है और जो भगवान की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। बद्रीनाथ की यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है, जो अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त होता है। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अपने पौराणिक वैभव और ऐतिहासिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ के मंदिर में अपनी उम्र का समर्थन करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख जरूर मिला है। साथ ही यह हमारे प्राचीन वैदिक शास्त्र के देवता जो इंगित करते हैं कि मंदिर वैदिक काल के दौरान वहां था। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह मंदिर शुरू में एक बौद्ध मठ था और आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 8वीं शताब्दी के आसपास जब जगह का दौरा किया तो एक हिंदू मंदिर में बदल गया था। मंदिर वास्तुकला और उज्ज्वल रंग सामने से देखने पर एक बौद्ध मठ के समान है और इस प्रकार उपरोक्त दावों में कुछ सच्चाई हो सकती है। एक और कहानी यह कहती है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने क्षेत्र के बौद्धों को बाहर निकालने के लिए तत्कालीन परमार शासक राजा कनकपाल से मदद ली थी। बद्रीनाथ के सिंहासन का नाम ईश्वर के नाम पर रखा गया था। राजा ने मंदिर के आगे बढ़ने से पहले भक्तों द्वारा अनुष्ठान की पूजा का आनंद लिया। ये अनुष्ठान 19वीं सदी तक मौजूद थे और जब गृहवाल के क्षेत्र का विभाजन हुआ तो बद्रीनाथ का मंदिर अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आया। हालांकि गृहवाल का शासक अभी भी मंदिर प्रबंधन के समिति के प्रमुख अध्यक्ष व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा था। प्रतिकूल जलवायु और अनियमित परिस्थितियों के कारण मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। 17वीं सदी में गृहवाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार किया गया। 1803 में जब महान हिमालयी भूकंप आया और मंदिर का एक बड़ा नुकसान हुआ, तब जयपुर के राजा द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
अगर नहीं किए हैं तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।